हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शीतल लीगल दोस्त। आज हम कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बेल के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में बेल से रिलेटेड के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि बेल क्या होता है, बेल कितने टाइप्स के होते हैं, किन सेक्शंस में बेल के बारे में बताया गया है, सीआरपीसी और न्यू बेल एक्ट बीएनएसएस के जो लॉज हैं उनके क्या सेक्शंस हैं, सेक्शंस में क्या डिफरेंसेस हैं, बेल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं, हम उन्हें भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट बेल्स बेसिक कॉन्सेप्ट। सो बेल एक लीगल प्रोसेस है जिसमें एक अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट टेम्पररी फ्रीडम देता है, इस प्रॉमिस पर कि वो कोर्ट के बुलाने पर जरूर प्रेजेंट होगा, और ये प्रोसेस एक्यूज की पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। इसे आर्टिकल 21 के अंडर एक फंडामेंटल राइट भी माना जाता है। बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लीगल कस्टडी विद और विदाउट श्योरिटी। ठीक है, बेल के बारे में सेक्शन 2A ऑफ सीआरपीसी में दिया गया है, लेकिन इसे ना तो आईपीसी में ना ही सीआरपीसी में डिटेल में बताया है, जबकि इसका जो प्रोसीजर है वो लेट डाउन जरूर किया गया है। अब हम देखते हैं कि बेल के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है रेगुलर बेल, सेकेंड इज एंटीसिपेटरी बेल, थर्ड इज इंटरिम बेल एंड फोर्थ इज डिफॉल्ट बेल। तो अब मैं आपको इन सब टाइप्स को डिटेल में बताऊंगी। तो हम शुरू करते हैं वन बाय वन। पहले हम कवर करेंगे रेगुलर बेल को। जब किसी पर्सन को अरेस्ट होने के बाद कोर्ट से रिहा करवाना होता है तब उसे रेगुलर बेल दी जाती है। रेगुलर बेल में जब बेल एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो उसे सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी या सेक्शन 480 ऑफ बीएनएस में लागू होता है। ठीक है, और अगर एप्लीकेशन सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में पेश की जाती है तो सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी या क्लॉज 482 ऑफ बीएनएस पर लागू होता है। ये बेल केस के ट्रायल चलने तक ही होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। फ्रेंड्स, जब किसी पर्सन को ये लगता है कि उसे अरेस्ट किया जा सकता है तो उसे पहले से ही कोर्ट में जमानत के लिए वो अप्लाई कर सकता है, और इसके लिए प्रोविजन सीआरपीसी के अंडर 438 में दिया गया है। ध्यान रखिए कि अगर एफआईआर हुआ है तो उसके बाद ही आप कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज कोर्ट इसे प्रीमेच्योर मानकर खारिज भी कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं इंटरिम बेल के बारे में। तो इंटरिम बेल टेम्परेरी बेल होती है। जब तक फाइनल ऑर्डर ना आ जाए किसी रेगुलर या एंटीसिपेटरी बेल का, तब तक के लिए कोर्ट अगर चाहे तो इंटरिम बेल ग्रांट कर सकती है। ठीक है, इंटरिम बेल के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया गया है, बट कोर्ट इसे जुडिशियली रिकॉग्नाइज करती है। राइट, डिफॉल्ट बेल। फ्रेंड्स, अगर एफआईआर किसी ऐसे ऑफेंसेस के लिए किया गया है जिसकी सजा 10 साल से कम की है, और अगर किसी पर्सन को 60 डेज या 90 डेज अरेस्ट किए गए हो गए हैं, और अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि पुलिस ऑफिसर्स टाइम से चार्जशीट फाइल नहीं करती तो उस एक्यूज्ड को बेल दी जा सकती है। इसके प्रोविजन सीआरपीसी के अंडर सेक्शन 167 क्लॉज 2 और बीएनएस की क्लॉज 187 क्लॉज 3 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं ऑफेंसेस की। तो ऑफेंसेस दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला बेलेबल ऑफेंस, दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंस, जिनके बेसिस पर बेल ग्रांट की जाती है। ठीक, पहला जो है बेलेबल ऑफेंस, इसमें बेल लेना किसी पर्सन का एक लीगल राइट होता है। ठीक, नॉन बेलेबल ऑफेंस में इसमें बेल कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। ऑलराइट, और बेलेबल ऑफेंस के जो एग्जाम्पल है हर्ट, माइनर थेफ्ट एक्सेट्रा। नॉन बेलेबल ऑफेंस में ये हीनियस क्राइम्स जैसे कि मर्डर, रेप, किडनैपिंग एक्सेट्रा। बेलेबल ऑफेंस के सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी एंड क्लॉज 479 ऑफ बीएनएसएस। ऐसा ही नॉन बेलेबल ऑफेंस में सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी एंड क्लॉज 480 ऑफ बीएनएसएस लागू होते हैं।
अब हम देखते हैं कि कोर्ट बेल ग्रांट करते टाइम क्या कंसीडर करती है। तो कोर्ट बेल देते टाइम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कंसीडर करती है, जैसे कि ऑफेंस का नेचर क्या है और सीरियसनेस क्या है। सेकेंड, क्या जो ऑफेंडर है वो भाग सकता है या रिपीट कोई ऑफेंस कर सकता है। तीसरा, एक्यूज का क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, यानी क्या उसने पास्ट में भी कोई ऐसा क्राइम किया है या ऑफेंस किया है। फोर्थ इज, क्या वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या विटनेस को धमका सकता है। पांचवा, क्या एक्यूज इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेशन करेगा या इन्फ्लुएंस करेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि एक्यूज पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो बेल को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं बेल रिजेक्शन के, जैसे पहला, थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी। दूसरा, हाई चांस ऑफ एब्सकॉन्डिंग। तीसरा, इंटरफेरेंस विद विटनेसेस और एविडेंस। फोर्थ, accused has previously misused bail। चलिए अब बीएनएस के अंदर स्पेशल प्रोविजंस को देखते हैं। बीएनएसएस 2023 ने बेल के केस में कुछ स्पेशल प्रोविजंस को इंक्लूड किया है और इंट्रोड्यूस किया है जो वनरेबल एक्यूज्ड के लिए है। क्लॉज 480 से 482 में बेल का प्रोसीडिंग दिया गया है। क्लॉज 480 के क्लॉज 2 में इसके अकॉर्डिंग बेल देते वक्त कोर्ट को ये कंसीडर करना होता है कि क्या एक्यूज्ड एक महिला है या एक्यूज्ड 18 साल से कम उम्र की बच्ची है या बच्चा है, क्या वो बीमार पर्सन है या इन्फर्म है। ये चेंजेस बेल प्रोसेस को और ज्यादा सेंसिटिव और इंक्लूसिव बनाता है। कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉज को हम देखते हैं। पहला है गुड़ी कांति के केस। इस केस में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा कि जब तक कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो एक्यूज्ड को ट्रायल से पहले जेल भेजना सही नहीं है। दूसरा है जिसे नायरा खातून का केस। बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है ये। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और कहा प्री लीगल एज हर एक्यूज पर्सन का एक फंडामेंटल राइट होता है। आर्टिकल 21 के अंडर अगर कोई गरीब पर्सन है और अपने वकील खुद से अफोर्ड नहीं कर सकता तो स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो उसे लॉयर प्रोवाइड करे। और कोर्ट ने ये कहा कि स्पीडी ट्रायल भी एक फंडामेंटल राइट होता है। किसी को भी अनिश्चित काल तक बिना किसी ट्रायल के जेल में रखना असंवैधानिक है। इस जजमेंट के बाद हजारों अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को मुक्त किया गया था। तीसरा केस है अनिश कुमार का। इस केस में कोर्ट ने कहा कि पुलिस को पहले चेक करना चाहिए कि केस जेन्युइन है या मिसयूज हो रहा है। पुलिस को 498A जैसे सीरियस क्राइम्स जैसे केसेस में किसी को भी तुरंत अरेस्ट नहीं करना चाहिए। चौथा केस राकेश कुमार पॉल। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि ये केस स्टैट्यूटरी बेल यानी कि डिफॉल्ट बेल के राइट्स को लेकर एक इम्पोर्टेंट जजमेंट है। इस केस में राकेश कुमार पॉल पर करप्शन का केस था जिसमें 7 साल तक की सजा थी। उन्होंने 60 दिन के बाद डिफॉल्ट बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल किया था, लेकिन जब कोर्ट ने मना कर दिया ये कहकर कि 90 दिन के बाद आप अप्लाई करिए, तो फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डिफॉल्ट बेल तक लीगल राइट है। क्या कहा? डिफॉल्ट बेल एक लीगल राइट है। सीआरपीसी सेक्शन 167(2) के अंदर अगर चार्जशीट टाइम पर फाइल नहीं होती, जहां पनिशमेंट मैक्सिमम 7 ईयर्स तक का है, तो 60 दिन के बाद डिफॉल्ट बेल का राइट मिलता है, नॉट 90 डेज। बेल के लिए टाइम का कैलकुलेशन स्ट्रिक्टली किया जाना चाहिए और एक्यूज्ड का अधिकार है कि वो उसका यूज करे। पांचवा केस है संजय चंद्र केस। इस केस में कोर्ट ने कहा बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। एक्यूज्ड को अननेसेसरी जेल में रखना आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी का वायलेशन है। So friends, I hope you understand now
the concept of bail, and if you are like my video, then share, subscribe and like the channel. नेक्स्ट वीडियो में आप क्या टॉपिक समझना चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with another interesting legal topic. So take care and bye bye.